गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम भारत के प्रमुख धर्म में सिख धर्म के बारे में जानकारियां एकत्रित करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम वर्कशीट को देखें। बच्चों, वर्कशीट नंबर 14 में भारत के प्रमुख धर्म के अंतर्गत सिख धर्म के बारे में हमने जाना, सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं उनके बारे में जाना और सिख धर्म से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को भी समझा और उस पर आधारित प्रश्नों को देखा। आइए विस्तार से इसके बारे में एक वीडियो के द्वारा समझते हैं। बच्चों, आज हम भारत के प्रमुख धर्म, धार्मिक पुस्तक और महत्वपूर्ण विचारों के अंतर्गत सिख धर्म के बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को जाना था। तो आज हम सिख धर्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम ये जानते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किसने की। तो क्या बच्चों आपको मालूम है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया, जो कि सिखों के प्रथम गुरु भी माने जाते हैं। बच्चों, इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जिसे ननकाना साहब के नाम से जानते हैं, जो इस समय पाकिस्तान में है। बच्चों, हमारे नानक देव जी आध्यात्मिक शिक्षक गुरु और 10 सिखों गुरु में पहले गुरु माने जाते हैं। और बच्चों, इन 10 गुरुओं में 10वें गुरु जो है वो है गुरु गोविंद साहब। तो बच्चों, सिख धर्म के बारे में जानने से पहले आइए हम इन 10 गुरु के नामों से परिचित होते हैं। तो बच्चों, जो हमारे प्रथम गुरु हैं, सिख गुरु हैं, वो कौन है? गुरु नानक देव जी। द्वितीय जो हमारे सिख गुरु हैं उनका नाम है अंगद देव जी। तीसरे गुरु का नाम है गुरु अमरदास जी। और हमारे चौथे गुरु हैं गुरु रामदास जी। आप लोग नाम बच्चों याद करिएगा। हमारे 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव जी। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग एक एक गुरु को क्रमबद्ध रूप से जानिए, क्योंकि ये जो हमारे सिख के 10 गुरु हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन 10 गुरुओं के नाम आप क्रमानुसार बताएं, तो आपको आसानी भी रहेगी हमारे प्रथम गुरु से लेके 10वें गुरु तक के नाम को याद करने में। चलिए हम लोगों ने 5 गुरुओं के नाम जाने। छठे गुरु हमारे हैं गुरु हरगोविंद जी। 7वें गुरु का नाम है गुरु हरिराय जी। क्या नाम है बच्चों? गुरु हरिराय जी। 8वें गुरु का नाम है गुरु हरकृष्णा जी। हमारे सिख धर्म के जो 8वें गुरु हैं उनका नाम है गुरु हरि कृष्णा जी। हमारे 9वें गुरु का नाम है गुरु तेग बहादुर जी। और हमारे 10वें जो गुरु हैं बच्चों, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। इस तरीके से बच्चों हमारे सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनके नाम हैं। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी, तीसरे गुरु का नाम गुरु अमरदास जी, चौथे गुरु का नाम गुरु रामदास जी, 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव जी, छठे गुरु का नाम अभी याद कर लीजिए जैसे मैंने याद किया है। छठे गुरु का नाम है गुरु हरगोविंद जी। 7वें गुरु का नाम गुरु हरिराय जी। 8वें गुरु का नाम गुरु हरकृष्ण जी। 9वें गुरु का नाम गुरु तेग बहादुर जी। और हमारे 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। तो आपने इस तरीके से हमारे 10 गुरुओं के नामों को समझा। आइए सिख धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं, जो इस प्रकार से हैं। बच्चों, सिख धर्म का जो एक पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कर्म करना, मिल बांट कर खाना और प्रभु का नाम जपना। हमारा जो सिख धर्म का पहला तथ्य है वो क्या है बच्चों? कर्म करना, मिल बांट कर खाना और प्रभु का स्मरण करना। बच्चों, सिख धर्म में सबसे प्रायोरिटी क्या है? मिल बांट कर खाना और कर्म पे विश्वास करना और
ईश्वर की आराधना करना। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में पहले तथ्यों को हमने समझा। दूसरा जो तथ्य है बच्चों, इस धर्म के अनुसार बच्चों छुआछूत को एकदम से छुआछूत का विरोध किया जाता है। रूढ़िवादिता है ना, ऊंच नीच, इन सब को इस धर्म में कहीं से कोई स्थान नहीं दिया जाता है। क्या क्या नहीं दिया, किसको किसको नहीं स्थान दिया जाता है बच्चों? छुआछूत, रूढ़िवादिता और ऊंच नीच का सिख धर्म में कोई स्थान नहीं। इनके अनुसार सर्वोपरि मानव जाति है और हमें किसी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब, बच्चों गुरु ग्रंथ साहब सिखों के जो हैं वो प्रमुख पवित्र ग्रंथ हैं। कौन पवित्र ग्रंथ है बच्चों? गुरु ग्रंथ साहब सिखों के पवित्र ग्रंथ हैं। और बच्चों सिख धर्म में कोई विशेष त्योहार नहीं होता है गुरुओं के जन्मदिन को मनाना। ठीक है बच्चों, इसको गुरु के जन्मदिन को भी ये लोग उत्सव की तरह मनाते हैं और शहादत दिवस को गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं, बैसाखी को मनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को ये एक साथ मिलके खुशियों के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनका मुख्य त्योहार इनके गुरु से संबंधित होता है। गुरु का जन्म, गुरु का शहादत, ये सारे इनके प्रमुख त्योहारों के रूप में मनाए जाते हैं। बच्चों भारत में जो ज्यादातर सिख जो है वो कहाँ रहते हैं? पंजाब में। इस प्रांत में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं। सिखों को बच्चों बहुत सारे लोग पंजाबी भी कहते हैं ना, क्योंकि वो मैक्सिमम पंजाब में रहते हैं और उन्हें हम पंजाबी भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये भी हमने जाना कि मुख्य रूप से जो सिख है वो कहाँ रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। एकेश्वरवाद का ये समर्थन करते हैं। आत्मा अमर है, इस बात पर बल देते हैं। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर है और आत्मा अमर है, इस पर ये बल देते हैं। बच्चों जाति प्रथा का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। सिख धर्म में जाति प्रथा का पूरी तरीके से विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं और इस तरीके की जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनका पूरी तरीके से सिख धर्म में विरोध किया जाता है। छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, ये सब पूरी तरीके से सिख धर्म में निषेध हैं और इनका विरोध किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने सिख धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की जो आपको हमने बताया है। आइए उस पर कुछ प्रश्न भी हम लोग समझते चलते हैं। अभ्यास प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? आइए आप बताइए। बिल्कुल सही बच्चों, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु भी हैं और सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। और सिख धर्म में कितने गुरु हैं? ये भी प्रश्न आ गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, 2 बार इसको समझा है। सिख धर्म के में कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। बिल्कुल सही। सिखों के पहले गुरु कौन थे? अभी मैंने पहले प्रश्न में ही इसका उत्तर दे दिया कि सिखों के प्रथम गुरु हमारे गुरु नानक देव जी हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। अब बच्चों खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना बच्चों गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, जो हमारे सिखों के 10वें गुरु हैं। ठीक है बच्चों, सिख धर्म के धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? हर धर्म का धार्मिक स्थल होता है, आप जानते हैं, जैसे
हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल क्या होता है बच्चों? मंदिर होता है, बिल्कुल सही। मुस्लिम धर्म का धार्मिक स्थल क्या होता है बच्चों? मस्जिद होता है, करेक्ट। ईसाई धर्म का चर्च होता है। इसी तरीके से सिख धर्म का धार्मिक स्थल क्या होता है? बिल्कुल सही बच्चों, गुरुद्वारा होता है। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने सिख धर्म के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की। आइए इसके बारे में आगे कुछ और समझते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। इनका जन्म 1496 में तलवंडी में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहब कहते हैं, जो इस समय पाकिस्तान में है। इस प्रकार से बच्चों हमने सिख धर्म के संस्थापक के बारे में जाना। सिख धर्म के 10 गुरुओं के नाम से परिचित हुए। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर कृष्णा जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। इस तरीके से बच्चों हमने उनके 10 गुरु के बारे में जाना और सिख धर्म से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी विस्तार से समझा। तो बच्चों आज हमने सिख धर्म के बारे में जाना है और अगली बार वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ हम सभी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए और प्रतियोगिता में सफल होने के लिए खूब तैयारी करिए। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।